दोस्तों, स्वागत है आपका एक बिल्कुल नई यात्रा में। 30 दिन आपकी स्व प्रतिरोधी मन की गहराई में उतरकर आपकी सोच की जड़ों को फिर से गढ़ने वाली है। आप में से हजारों लोगों ने हमारी 21 दिन जीवन बदलने वाली चुनौती सीरीज को इतना प्यार दिया। हर दिन आपने खुद से जुड़ाव महसूस किया, हर दिन आपकी सोच बदली और हम सब मिलकर एक सुंदर मानसिक बदलाव के साक्षी बने। अब हम एक कदम और गहराई में जा रहे हैं। अब समय है सिर्फ सोच बदलने का नहीं, बल्कि पूरा माइंड प्रोग्राम रीवायर करने का। यह सिर्फ वीडियो नहीं, ये एक मानसिक पुनर्जन्म, मेंटल रीबर्थ की शुरुआत है। तो आज से शुरू करते हैं अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करना। पार्ट 1। क्या आपकी जिंदगी वाकई आपकी है? अगर आज आप जो जिंदगी जी रहे हैं वो आपकी अपनी नहीं है, तो फिर वो किसकी है? सोचिए, क्या आपने कभी अपने विचारों को रोका है और पूछा है, मैं ऐसा क्यों सोचता हूं? क्या जो डर, सीमाएं और इच्छाएं आपके अंदर हैं, वो वास्तव में आपकी अपनी हैं या किसी और ने आपके अंदर रोक दी हैं? आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, एक शक्तिशाली कंप्यूटर की तरह है और जो कुछ भी आप उसमें इनपुट करते हैं वह बिना सवाल किए एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अगर यह प्रोग्रामिंग गलत हो, अगर बचपन से लेकर आज तक आपके अवचेतन मन में सीमित सोच, डर और नकारात्मकता भर दी गई हो, इस सीरीज में हम न केवल यह समझेंगे कि आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है, बल्कि इसे फिर से प्रोग्राम कैसे करें ताकि आप वही जीवन जी सकें जो आप सच में डिजर्व करते हैं। पार्ट 2। अवचेतन मन क्या है? क्या यह वाकई आपकी जिंदगी का मालिक है? अगर आपके जीवन के 95% निर्णय आप नहीं लेते, तो फिर कौन लेता है? हर दिन आप सोचते हैं कि आप खुद अपने फैसले ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपके ज्यादातर निर्णय, प्रतिक्रियाएं और आदतें आपके अवचेतन मन द्वारा संचालित होती हैं। यह एक शक्तिशाली लेकिन अदृश्य शक्ति है जो आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है बिना आपको बताए। 1। चेतन और अवचेतन मन में फर्क क्या है? चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, यह वह हिस्सा है जिससे आप सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और जागरूक रहते हैं। इसका काम लॉजिकल सोचना और जानकारी को फिल्टर करना होता है, लेकिन शक्ति सीमित है, लगभग 5%। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, यह आपकी यादें, भावनाएं, विश्वास और पुरानी प्रोग्रामिंग का भंडार है। यह 95% जीवन को ऑटो पायलट पर चलाता है। जैसे कार चलाते समय आप गाने सुनते हैं, सोचते हैं, लेकिन पैर ब्रेक और एक्सेलरेटर को खुद ब खुद चलाते हैं, यही अवचेतन मन है। 2। यह कैसे काम करता है? आपके जीवन के अनुभव, आपके द्वारा बार बार सुनी गई बातें, आपके आसपास के लोग, ये सभी आपके अवचेतन मन में गहराई से छप जाते हैं। जब कोई घटना घटती है तो आप चेतन रूप से सोचते नहीं कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है। अवचेतन मन पहले से तय किए पैटर्न के अनुसार आपको रिएक्ट करवाता है। 3 उदाहरण से समझिए। अगर किसी को बचपन में बार बार यह कहा गया हो कि पैसे से ज्यादा जरूरी प्यार है, तो उसका अवचेतन मन पैसे को महत्वहीन समझेगा और बड़ा होकर वह व्यक्ति चाहे जितना भी मेहनत करे, वह कभी अमीर नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका अवचेतन मन पैसों को अवचेतन रूप से ठुकराता रहेगा। 4। क्या इसे बदला जा सकता है? हाँ, और यही इस स्क्रिप्ट का मूल उद्देश्य है। आप अपने अवचेतन मन की पुरानी, बेकार और सीमित करने वाली प्रोग्रामिंग को पहचान सकते हैं और उन्हें नई, शक्तिशाली, सकारात्मक सोच से बदल सकते हैं। हिस्सा 3। बचपन, जहां आपकी जिंदगी की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। क्या आपने अपनी जिंदगी का प्लान खुद बनाया या वो पहले ही तय कर दिया गया था? सोचिए, जब आप बच्चे थे, लगभग 0 से 7 साल की उम्र तक, क्या आपको पता था कि दुनिया कैसी है? कौन अच्छा है, कौन बुरा, क्या सही है, क्या गलत? नहीं। तब आपका मस्तिष्क सिर्फ एक स्पंज की तरह था जो कुछ भी देखा, सुना और महसूस किया, उसे बिना सवाल किए सीधे अवचेतन मन में दर्ज कर दिया। 1। बच्चे का दिमाग और ब्रेन वेव्स। शोध बताते हैं कि 0 से 7 वर्ष की उम्र तक बच्चों का मस्तिष्क थीटा वेव स्टेट में होता है। यह वही स्थिति होती है जब वयस्क ध्यान, मेडिटेशन या ट्रांस में होते हैं।
यानी गहराई से प्रभावित होने वाली अवस्था। इस अवस्था में बच्चे के अवचेतन मन के द्वार पूरी तरह खुले होते हैं और हर बात, हर इमोशन, हर अनुभव गहरे स्तर पर छप जाता है। 2. बचपन की बातें जो आपके अंदर छिप गईं। तू कुछ नहीं कर सकता, पैसा पाप की जड़ है, तू लड़का है, रोना नहीं, तू लड़की है, तू इतना क्यों बोलती है, हमारे भाग्य में ही नहीं है अमीरी, प्यार धोखा देता है। इन वाक्यों को आपने भले ही भूल दिया हो, लेकिन आपका अवचेतन मन इन्हें आज भी सच मानता है। 3. भावनात्मक आघात, इमोशनल ट्रॉमा। बचपन में अगर आपको डराया गया हो, अकेलापन महसूस हुआ हो, अपमान सहना पड़ा हो या बार बार उपेक्षा मिली हो, तो ये घटनाएं आपके भीतर मैं ठीक नहीं हूं, दुनिया खतरनाक है, मैं प्यार के लायक नहीं हूं जैसे गहरे विश्वास छोड़ देती हैं। 4. आपके माता पिता की सोच। आपकी सोच। बचपन में हम अपने माता पिता और आसपास के बड़ों को ईश्वर की तरह मानते हैं। उनकी सोच, उनका व्यवहार, उनका डर, उनके सपने, ये सब हमारे अवचेतन मन में डिफॉल्ट सेटिंग बन जाते हैं। यदि वे स्कैर्सिटी में जीते थे तो आप भी अबंडेंस को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अगर उन्होंने रिश्तों में डर देखा तो आप भी सबकॉन्शियसली खुद को प्रेम से दूर रखेंगे। अब आप समझ सकते हैं, आपकी आज की समस्याएं शायद आज की नहीं हैं, वे बचपन में आपके अवचेतन में लिखे गए कोड की वजह से हैं। पार्ट 4, अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करने के 3 सिद्धांत। अगर आप अपना अवचेतन बदल दें तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन कैसे? आपके अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करना एक चमत्कारी प्रक्रिया है, लेकिन यह कोई रहस्य या जादू नहीं है। यह विज्ञान, मनोविज्ञान और आध्यात्मिक ऊर्जा का संयोजन है। आइए जानते हैं वो 3 शक्तिशाली सिद्धांत जिनके आधार पर यह प्रक्रिया काम करती है। सिद्धांत 1, दोहराव, रेपिटेशन इज रीवायरिंग। जो बात आप बार बार दोहराते हैं वह आपके अवचेतन की हकीकत बन जाती है। बार बार बोले गए शब्द, विचार और भावनाएं आपके मस्तिष्क की न्यूरॉनल कनेक्शंस को बदल देती हैं। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी दिमाग की खुद को दोबारा गढ़ने की क्षमता। यदि आप रोज कहते हैं मैं असफल हूं, तो आपका दिमाग उसी सच्चाई को पक्का करता जाएगा। लेकिन अगर आप रोज दोहराएं मैं शक्तिशाली हूं, सफल हूं, मैं योग्य हूं, तो यही नई सच्चाई बन सकती है। डेली प्रैक्टिस, सकारात्मक अफर्मेशंस को कम से कम 21 दिन तक सुबह शाम दोहराएं। जितना गहराई से भावनाओं के साथ कहेंगे उतना गहरा असर होगा। सिद्धांत 2, विजुअलाइजेशन, दृश्य कल्पना से वास्तविकता का निर्माण। आप जो देखते हैं वही बनते हैं, भले ही वो सिर्फ आपकी कल्पना में क्यों ना हो। आपका अवचेतन मन कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं करता। जब आप स्पष्ट रूप से अपनी सफलता, प्रेम, सेहत या लक्ष्य को आंखें बंद कर महसूस करते हैं तो अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। वैज्ञानिक शोधों में पाया गया है कि जिन लोगों ने सिर्फ दिमाग में व्यायाम की कल्पना की, उनकी मांसपेशियां भी 30% तक बढ़ी। डेली प्रैक्टिस, हर दिन 10 से 15 मिनट का विजुअलाइजेशन करें। आंखें बंद करें और अपने आदर्श जीवन को महसूस करें जैसे वो अब भी आपके सामने घट रहा हो। सिद्धांत 3, भावना ही कंप्यूटर को कमांड देती है। इमोशन इज द कोड। आप क्या सोचते हैं वो जरूर नहीं, आप क्या महसूस करते हैं वही असर करता है। आपके विचार तब तक शक्तिशाली नहीं बनते जब तक उनमें गहरी भावना न जुड़ी हो। अगर आप मैं अमीर हूं कहते हैं लेकिन भीतर डर या शक महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन डर वाली भावना को पकड़ लेता है, न कि शब्दों को। भावनाएं ही असली कमांड होती हैं जो अवचेतन मन को एक्टिवेट करती हैं। डेली प्रैक्टिस, हर सोच को भावना के साथ जोड़ें। अफर्मेशन या विजुअलाइजेशन करते समय खुशी, शांति, प्रेम या उत्तेजना को अपने अंदर जागृत करें। याद रखें, विचार बीज हैं, भावना जल है और दोहराव सूर्य है। यही अवचेतन मन की फसल उगाता है। पाठ सुबह का जादू, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन की शक्तिशाली रूटीन। अगर आपका दिन सुबह के पहले 20 मिनट में तय हो जाता है तो क्या आप हर सुबह खुद को फिर से जन्म नहीं दे सकते? आपका अवचेतन मन सुबह उठते ही और रात सोने से ठीक पहले सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। यही वो सुनहरा समय है जब आपकी सोच, आपकी भावना और आपकी कल्पना सीधी आपके
अवचेतन में उतरती है। इसीलिए हम यहां एक मॉर्निंग रीप्रोग्रामिंग रूटीन तैयार कर रहे हैं जो वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक रूप से असरदार है। स्टेप 1, शांत और ऊर्जा युक्त शुरुआत 5 मिनट। उठते ही सबसे पहले 2-3 गहरी सांसें लें। मन में कहें, आज का दिन मेरे लिए एक नया जीवन है। कोई शांत सौम्य संगीत, सॉफ्ट पियानो, ओएम चैंटिंग पृष्ठभूमि में चला सकते हैं। कुछ सेकंड्स के लिए खुद को शून्य महसूस करें, न कोई नाम, न पहचान, बस मौन। स्टेप 2, विजुअलाइजेशन 5 मिनट। अब आंखें बंद करके नीचे दिए गए 4 क्षेत्रों की कल्पना करें। 1, स्वास्थ्य। कल्पना करें कि आप ऊर्जा से भरे हुए हैं, शरीर हल्का है, हर अंग स्वस्थ है। 2, धन संपन्नता। खुद को आर्थिक रूप से समृद्ध महसूस करें, जैसे बैंक में पैसा आ रहा है, आपके क्लाइंट्स खुश हैं, आप स्वतंत्र हैं। 3, रिश्ते। खुद को प्रेमपूर्ण रिश्तों से घिरा हुआ देखें। परिवार, साथी, दोस्त सब आपको आदर और प्रेम दे रहे हैं। 4, उद्देश्य कार्य। आप अपने जीवन लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं, लोग आपकी सराहना कर रहे हैं, आप प्रेरणा का स्रोत हैं। महत्वपूर्ण, केवल कल्पना मत कीजिए, उसे महसूस कीजिए जैसे वो अब भी घट रहा है। स्टेप 3, एफर्मेशंस 5-10 मिनट। अब हर क्षेत्र के लिए 3-3 सकारात्मक कथन बोलिए और प्रत्येक को भावना से कहिए। स्वास्थ्य, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ और ऊर्जावान हूं। मेरी हर कोशिका खुशी से भर रही है। मैं हर दिन स्वस्थ होता जा रहा हूं। धन, पैसा मेरी ओर सहज रूप से आता है। मैं समृद्धि के लिए खुला हूं। मुझे हर क्षेत्र में सफलता मिल रही है। रिश्ते, मैं प्रेम देता हूं और प्रेम प्राप्त करता हूं। मेरे सभी रिश्ते संतुलित और सशक्त हैं। मैं अपने भीतर शांति और सम्मान महसूस करता हूं। उद्देश्य कार्य, मैं अपने जीवन उद्देश्य को पूरी ऊर्जा से निभा रहा हूं। मेरी प्रतिभा दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डाल रही है। मुझे हर दिन प्रेरणा और स्पष्टता मिलती है। स्टेप 4, अंत में धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड 1 मिनट। अपने जीवन के लिए, अपने शरीर, सांस और इस अभ्यास के लिए आभार व्यक्त करें। मैं आभारी हूं कि मुझे हर दिन खुद को नया बनाने का मौका मिलता है। नियम, यह रूटीन कम से कम 21 दिन लगातार करें। बेहतर हो यदि 90 दिन तक करें। हर दिन इसे भाव से, पूरे दिल से करें। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, आत्मिक बदलाव का द्वार है। पार्ट 6, रात्रि का जादू। सोने से पहले की अवचेतन प्रोग्रामिंग। सोने से ठीक पहले बोया गया बीज रात भर आपके अंदर जड़ें जमाता है। क्या आप सोच समझकर बीज बो रहे हैं? जब आप रात में सोते हैं तो आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, शांत हो जाता है और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, सक्रिय होने लगता है। यह समय किसी भी नई सोच, भावना या इरादे को गहराई से स्थापित करने का सबसे शक्तिशाली अवसर होता है। स्टेप 1, टेक्नोलॉजी से अलग हो 30 मिनट पहले। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप आदि से कम 30 मिनट पहले दूरी बना लें। इन डिवाइसेस से मिलने वाला नीला प्रकाश, ब्लू लाइट, दिमाग को उत्तेजित करता है और अवचेतन को ग्रहणशील नहीं बनने देता। स्टेप 2, आत्म शांतिदायक सांसें 2 से 3 मिनट। बिस्तर पर लेटते समय या ध्यान की मुद्रा में बैठकर 5 गहरी सांसें लें। हर सांस छोड़ते समय खुद से कहें, मैं सब कुछ छोड़ रहा हूं, मैं अब शांति में जा रहा हूं। स्टेप 3, दिन का पॉजिटिव रिव्यू 2 से 3 मिनट। दिन भर की 3 अच्छी घटनाओं को याद करें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। उदाहरण, आज मैंने खुद के लिए समय निकाला, मैंने मुस्कुराकर किसी का दिन अच्छा किया, मैंने अपने विचारों को बेहतर दिशा दी। यह अभ्यास आपको सकारात्मक लेंस से देखने की आदत डालेगा। स्टेप 4, नाइट एफर्मेशंस 5 मिनट। सोने से पहले यह शक्तिशाली वाक्य कहें या सुने, रिकॉर्ड करके। मेरा अवचेतन मन मेरे पक्ष में काम कर रहा है। मैं हर दिन और बेहतर हो रहा हूं। मेरे अंदर अपार शक्ति है जो खुद को प्रकट कर रही है। मैं गहराई से सो रहा हूं और मेरे सपने मेरी नई वास्तविकता रच रहे हैं। टिप, यदि आप चाहें तो कोई गाइडेड स्लीप मेडिटेशन या एफर्मेशन ऑडियो कम आवाज में सुनते हुए सो सकते हैं। यह सीधे अवचेतन मन में उतरता है। स्टेप 5, विजुअलाइजेशन इन बेड 2 मिनट। बिस्तर पर लेटे हुए ही कल्पना करें
कि आपकी मनचाही जिंदगी पहले से ही पूरी हो चुकी है। किसी एक सीन को दोहराएं। आप अपने नए घर में हैं या मंच पर बोल रहे हैं या जिसे आप चाहते हैं उनके साथ हैं। भावना सबसे जरूरी है। उत्साह, शांति, आभार को महसूस करें। स्टेप 6, आभार के साथ नींद में प्रवेश करें। अंतिम शब्दों में अपने आप से कहें, मैं इस क्षण के लिए आभारी हूं। जो कुछ भी मैंने मांगा है वह मेरी ओर आ रहा है। फिर शांति से गहरी नींद में उतर जाएं। महत्वपूर्ण नोट, सोने से पहले की स्थिति आपकी चेतना को दोबारा ढालने का सुनहरा समय है। इस अभ्यास को नियमित बनाएं और कुछ ही हफ्तों में आप अपने विचारों, सपनों और वास्तविकता में फर्क महसूस करेंगे। पार्ट 7, भावनात्मक अवरोध जो आपके अवचेतन को बांध कर रखते हैं। आप जानबूझकर खुद को रोकते नहीं, फिर भी कोई ताकत आपको रोक रही है। वो ताकत आपके अंदर छिपे हुए भावनात्मक अवरोध हैं। आप कितनी भी सकारात्मक सोचें, विजुअलाइज करें या अफर्म करें, अगर आपके अंदर अप्रोसेस्ड इमोशंस दबे हुए हैं तो वो आपकी नई प्रोग्रामिंग को अवचेतन तक पहुंचने ही नहीं देंगे। 8, भावनात्मक ब्लॉक्स क्या हैं? दर्द, अपमान, धोखा, डर, शर्म, अपराध बोध, उपेक्षा। जब ये भावनाएं पूरी तरह व्यक्त या समझी नहीं जाती तो ये मन के गहरे तहखाने में दब जाती हैं। ये वही वाइब्रेशनल ब्लॉक्स बन जाती हैं जो बार बार वही नकारात्मक अनुभव दोहराते हैं। उदाहरण, किसी ने आपको बचपन में कहा तू लायक नहीं है। अब हर बार जब आप कोई बड़ा कदम उठाते हैं आपके अंदर से वही पुराना वाक्य उभरता है, तू ये नहीं कर सकता। 2, कैसे पहचानें कि आपके अंदर ब्लॉक्स हैं? बार बार वही नकारात्मक पैटर्न दोहराना, जैसे रिश्तों में धोखा, पैसे की तंगी, किसी विशेष विषय पर बात आते ही बेचैनी या डर महसूस होना, अच्छा करने के बाद भी गिल्ट या अयोग्यता महसूस करना, दूसरों से तुलना करके खुद को छोटा समझना, किसी भी चीज में निरंतरता नहीं ला पाना। 3, भावनात्मक ब्लॉक्स को रिलीज करने की आत्मिक तकनीकें। अब जानते हैं कुछ शक्तिशाली विधियां जो इन ब्लॉक्स को धीरे धीरे हटा सकती हैं। टेक्निक 1, फील टू हील। भाव को महसूस करना। रोज 5 से 10 मिनट अकेले शांत बैठें। अपने भीतर जो भी भावनाएं उभरें उन्हें दबाएं नहीं, पूरी तरह महसूस करें। चाहे वो गुस्सा हो, उदासी हो या डर, उन्हें नाम दीजिए और कहिए, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम अब सुरक्षित हो। भावनाएं जब स्वीकार होती हैं तभी मुक्त होती हैं। टेक्निक 2, लेखन मुक्ति, इमोशनल जर्नलिंग। रात को या सुबह एक पेज पर ये 3 सवाल लिखें और उत्तर दें। 1, आज मेरे अंदर कौन सी भावना हावी थी? 2, मैंने क्या महसूस किया और क्यों? 3, क्या मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हूं? यह अभ्यास आपके अंदर की दबी हुई बातों को सतह पर लाकर उन्हें हल्का करता है। टेक्निक 3, क्षमा और आत्ममुक्ति, होओपोनोपोनो मेथड। 4 वाक्य जो आपके भीतर की भावनाओं को धीरे धीरे घोल देते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। रोज इन्हें अपने आप से कहें, विशेष रूप से उस भीतर के बच्चे, इनर चाइल्ड से जिसने पीड़ा सही। टेक्निक 4, शरीर आधारित रिलीज, सोमैटिक रिलीज। आपके शरीर में जो टाइटनेस, भारीपन या दर्द है वो भी भावनात्मक ब्लॉक्स का हिस्सा है। ध्यानपूर्वक सांस लेते हुए उस हिस्से पर ध्यान दें और कहें, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, अब तुम जा सकते हो। चौथी याद रखें, हीलिंग इज लेयर्ड। आपके अवचेतन पर लगी परतें सालों में बनी हैं। उन्हें प्यार, ध्यान और निरंतरता से ही हटाया जा सकता है। प्रत्येक बार जब आप कोई भावनात्मक बोझ छोड़ते हैं आप अपने अवचेतन को नए सॉफ्टवेयर के लिए खोलते हैं। पार्ट 8, इनर चाइल्ड हीलिंग। अवचेतन मन की गहराइयों में छिपा वो बच्चा जो आज भी आपके भीतर रो रहा है। आपके वर्तमान संघर्षों की जड़ें अक्सर बचपन की उन कहानियों में छिपी होती हैं जिन्हें कभी ठीक से समझा ही नहीं गया। हम सभी के भीतर एक भीतर का बच्चा, इनर चाइल्ड होता है। वो मासूम, सच्चा, संवेदनशील हिस्सा जिसने प्रेम, अस्वीकृति, भय, शर्म या अकेलापन का अनुभव किया पर कभी उसे पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाया। 8, इनर चाइल्ड कौन है? यह वो भावनात्मक और मानसिक स्थिति है जो बचपन में बनती है जब हम बिना तर्क के दुनिया को ग्रहण करते हैं।
जब हमें डांटा गया, नजरअंदाज किया गया या हमसे अपेक्षाएं रखी गईं, तब यह बच्चा डर, असुरक्षा और अयोग्यता का भाव लेकर अंदर ही अंदर छिप गया। 2. कैसे पहचानें कि इनर चाइल्ड घायल है? जब आप बार बार दूसरों से अप्रूवल चाहते हैं, जब छोटी छोटी बातें गहराई से आहत कर देती हैं, जब आप खुद को लायक नहीं समझते हैं, जब आपके अंदर से कोई कहता है मुझे कोई नहीं समझता, ये सब संकेत हैं कि आपका भीतर का बच्चा अभी भी जवाब, गले और हीलिंग चाहता है। 3. इनर चाइल्ड हीलिंग की प्रक्रिया। अब जानते हैं 3 चरणीय हीलिंग प्रोसेस जो आपके भीतर के बच्चे को प्रेम, सुरक्षा और स्वीकृति देने में मदद करेगा। स्टेप 1, बच्चे से मिलिए। मीटिंग द इनर चाइल्ड। शांत स्थान पर बैठें, आंखें बंद करें। अपनी कल्पना में 5 से 8 साल के खुद को सामने बैठा हुआ महसूस करें। वह कैसा दिख रहा है? उदास, डरा हुआ, अकेला? बिना कुछ बदले बस उसे देखें और सोचिए, मैं अब यहां हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं। स्टेप 2, संवाद बनाएं, लविंग डायलॉग। अपने भीतर के बच्चे से प्यार से बातें करें। मैं जानता हूं कि तुमने कितना सहा है, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। यह वाक्य उसे सुकून देंगे और उसका डरा हुआ मन खुलने लगेगा। स्टेप 3, विजुअल हग इंटीग्रेशन। कल्पना करें कि आप उस बच्चे को गले लगा रहे हैं, उसकी आंखों में सुकून, प्यार और सुरक्षा भर दें। कहें, अब हम एक हैं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, करूंगी। यह अभ्यास रोज करें, विशेष रूप से जब आप भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस करें। 4, इनर चाइल्ड को एफर्मेशंस दें। अपने अंदर के बच्चे को रोज ये वाक्य कहें, तुम लायक हो, मैं तुम्हें प्यार करता, अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा, तुम जो भी हो वो पूरी तरह स्वीकार्य है, तुम सुरक्षित हो, तुम अकेले नहीं हो। 5, बोनस एक्टिविटी। बचपन की तस्वीर से हीलिंग। अपनी बचपन की एक तस्वीर लें, 5 से 10 साल की उम्र की। हर दिन उसे देखें और कहें, मैं तुम्हें अब देख पा रहा हूं, मैं तुम्हें प्यार देता हूं। यह अभ्यास धीरे धीरे अंदर के भावनात्मक घावों को भर देता है। इनर चाइल्ड हीलिंग आपके अवचेतन को गहराई से साफ करता है, वापस निर्भयता, प्रेम और मौलिक आत्मविश्वास की ओर ले जाता है, ताकि आप आज और आगे के जीवन को अतीत की बेड़ियों से मुक्त होकर जी सकें। पार्ट 9, सेल्फ इमेज। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, वही आपकी हकीकत बनता है। दुनिया आपको उसी रूप में देखती है जिस रूप में आप खुद को महसूस करते हैं। आप अपने जीवन में जो कुछ अनुभव करते हैं वह आपकी आत्म छवि की छाया है। 8, सेल्फ इमेज क्या है? सेल्फ इमेज मतलब आप अपने आप को किस नजर से देखते हैं। यह आपकी सोच, व्यवहार और संभावनाओं को निर्देशित करता है। उदाहरण, अगर आपकी सेल्फ इमेज ये है कि मैं हमेशा गलती करता हूं, तो आप सच में ऐसी ही परिस्थितियां बनाएंगे जहां गलती होना तय हो। अगर आपकी सेल्फ इमेज है मैं एक आकर्षक, शक्तिशाली आत्मा हूं, तो लोग वैसा ही व्यवहार करेंगे। आप अपनी सीमा खुद तय करते हैं अपने ही अवचेतन चित्रों के जरिए। 2, सेल्फ इमेज बनती कैसे है? बचपन की बातों से। तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा जैसे वाक्य गहरी छाप छोड़ते हैं। अनुभवों से। बार बार असफल होना एक असफल सेल्फ इमेज बना सकता है। अन्य लोगों की राय से। हम दूसरों की धारणा को अपनी सच्चाई मान लेते हैं। सोशल तुलना से, दूसरों को देखकर खुद को कम आंकना। 3, सेल्फ इमेज कैसे प्रभावित करती है आपकी वास्तविकता। आपकी कमाई, रिश्ते, सेहत, सब कुछ सेल्फ इमेज से जुड़ा है। जब आप खुद को सिर्फ एक साधारण इंसान मानते हैं, तब आप कभी असाधारण बनने की कोशिश नहीं करते। सेल्फ इमेज वह थर्मोस्टेट है जो आपकी वास्तविकता को एक निश्चित स्तर पर ही बनाए रखती है। 4, सेल्फ इमेज को कैसे बदला जाए। यहां कुछ साइको स्पिरिचुअल तकनीकें दी गई हैं जो सेल्फ इमेज को फिर से प्रोग्राम करने में मदद करती हैं। टेक्निक 1, मिरर वर्क, आईने में आत्मसंवाद। रोज आईने में देखें और अपने आप से कहें, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम खास हो, तुम योग्य हो, मैं तुम्हें पूरी तरह स्वीकार करता हूं। शुरुआत में अजीब लगेगा, पर कुछ ही दिनों में आपकी आत्म छवि से बदलने लगेगी। टेक्निक 2, आइडेंटिटी बेस्ड एफर्मेशंस। मैं एक आत्मविश्वासी और शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं वह इंसान हूं जो अपने सपनों को साकार करता है। मैं सफलता के लायक हूं
क्योंकि मैं सफलता का स्वरूप हूं। अफर्मेशन सिर्फ शब्द नहीं है, वे नई पहचान के बीज हैं। टेक्निक 3, फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन। रोज 5 मिनट आंखें बंद करें। कल्पना करें कि आप अपने सबसे आत्मविश्वासी, सफल और प्रसन्न स्वरूप में हैं। वह आप कैसा बोलता है, कैसे चलता है, क्या पहनता है। फिर वह व्यवहार आज अपनाना शुरू करें। एक्ट लाइक द पर्सन यू वॉन्ट टू बिकम, और आपका अवचेतन उसे सच मानने लगेगा। टेक्निक 4, रीराइट योर स्टोरी। एक पेज पर अपनी पुरानी सेल्फ इमेज को लिखें। मैं डरपोक था, मैं खुद को कम समझता था। फिर उसके नीचे एक नई कहानी लिखें। अब मैं जाग चुका हूं, मैं अपनी शक्ति पहचान चुका हूं, मैं अपने लिए एक नई सच्चाई चुनता हूं। शब्द आपकी चेतना को आकार देते हैं। रोज यह कहानी दोहराएं। 5, ध्यान रखने योग्य बातें। सेल्फ इमेज को बदलना एक प्रक्रिया है, एक रात का खेल नहीं। बार बार अभ्यास करें, और हर बार जब आप अपने पुराने व्यवहार में फिसलें, खुद को क्षमा करें और वापस आएं। यह हीलिंग की नहीं, उत्थान की यात्रा है। पार्ट 10, ऑटो सजेशन। अपने अवचेतन मन से बात करना सीखिए। शब्दों में शक्ति होती है। जब बार बार दोहराए जाते हैं तो वे विचार बनते हैं, विचार विश्वास बनते हैं, और विश्वास आपकी वास्तविकता बना देते हैं। ऑटो सजेशन का मतलब है बार बार खुद को वही बात कहना जो आप अपने अवचेतन में भरना चाहते हैं। यह तकनीक किसी जादू से कम नहीं, जब सही ढंग से की जाती है। 1, ऑटो सजेशन क्यों असर करती है। हमारा अवचेतन मन सुझावों को बिना जांच पड़ताल के स्वीकार कर लेता है, अगर वे बार बार और गहराई से दोहराए जाएं। जब हम इमोशनल इंटेंसिटी रेपिटेशन के साथ कोई बात खुद से कहते हैं, तो वह अंततः हमारे इनर प्रोग्राम का हिस्सा बन जाती है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो यह प्रक्रिया आपके न्यूरॉन्स के बीच नए सिनेप्टिक पैटर्न्स बनाती है, और आध्यात्मिक दृष्टि से यह वाणी की ऊर्जा से आपकी चेतना को ढालती है। 2, ऑटो सजेशन कैसे की जाती है। यहां एक शक्तिशाली 5 चरणीय प्रक्रिया है। स्टेप 1, क्लियर स्टेटमेंट तैयार करें। वो एफर्मेशन वाक्य तैयार करें जो आपके लक्ष्य को दर्शाए। जैसे, मैं एक शक्तिशाली क्रिएटर हूं, मेरे पास हमेशा पर्याप्त धन और अवसर होते हैं, मुझे अपने जीवन पर पूर्ण नियंत्रण है। वाक्य सकारात्मक, वर्तमान काल में और भावनाओं से भरे हुए होने चाहिए। स्टेप 2, अल्फा स्टेट में जाएं। सुबह या रात का समय सुबह उठने के बाद और सोने से पहले आपका मस्तिष्क अल्फा थीटा ब्रेन वेव में होता है, जो सबसे उपजाऊ स्थिति होती है अवचेतन को रीप्रोग्राम करने के लिए। इन समयों में ऑटो सजेशन करें। स्टेप 3, भावना के साथ दोहराएं। सिर्फ बोलिए नहीं, महसूस करें। हर वाक्य को ऐसे कहिए जैसे आप उसे जी रहे हैं। आंखों में चमक, मन में विश्वास होना चाहिए। उदाहरण, मैं अब सफलता को महसूस कर सकता हूं, फीलिंग के साथ। स्टेप 4, डेली रिचुअल बनाइए। ऑटो सजेशन को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। सुबह उठकर 5 मिनट, सोने से पहले 5 मिनट, दिन में शीशे के सामने या चलते फिरते समय। कुछ लोग इसे 21 दिन, 40 दिन या 90 दिन तक करते हैं, जब तक वह स्व विचार आदत न बन जाए। स्टेप 5, विजुअलाइजेशन के साथ जोड़िए। ऑटो सजेशन को विजुअलाइजेशन से जोड़ें, यानी वाक्य बोलते समय उसकी मानसिक छवि बनाएं। मेरे पास बहुत धन है, बोलते समय खुद को धन के बीच देखें। मैं आत्मविश्वासी हूं, बोलते समय खुद को मंच पर बोलते हुए देखें। 3, एडवांस्ड टिप, अपनी आवाज में रिकॉर्ड करें। अपने एफर्मेशंस को अपनी ही आवाज में रिकॉर्ड करें। इसे रोज सुने, विशेष रूप से नींद में जाने से ठीक पहले। आपकी आवाज ही आपके अवचेतन के लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है। 4, किन बातों का ध्यान रखें। नकारात्मक शब्दों से बचें। मैं असफल नहीं हूं की बजाय कहें मैं सफल हूं। कंसिस्टेंसी इज की। परिणाम एक रात में नहीं आते, लेकिन रोजाना प्रयास से वे स्थायी बनते हैं। विश्वास बनाए रखें। शुरुआत में अवचेतन विरोध करेगा, यह एक संकेत है कि आप सही दिशा में हैं। 5, बोनस, कुछ शक्तिशाली ऑटो सुझाव। मैं अपनी ऊर्जा को उच्चतम दिशा में संचालित कर रहा हूं। मेरा मन शांत, केंद्रित और सृजनशील है।
हर दिन मैं अपने जीवन को प्रेम, स्वास्थ्य और समृद्धि से भर रहा हूं। ऑटो सजेस्शन एक ऐसा पुल है जो आपको आपकी वर्तमान स्थिति से उठाकर आपकी वांछित अवस्था तक पहुंचा सकता है, धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से। यदि आप अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं और अवचेतन मन की शक्तियों का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, तो यूनिवर्सल बानी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यहां आपको हर दिन शक्तिशाली और आध्यात्मिक तकनीकें देंगे जो आप जीवन में प्यार, समृद्धि और सफलता को आकर्षित करेंगी। अपने जीवन को नया दिशा देने के लिए आज ही जुड़ें हमारे साथ और इस यात्रा को शुरू करें। Don't forget to hit the bell icon for daily transformational videos.